ऑपरेशन के बाद घुटना जाम हो गया है, मुड़ नहीं रहा है, आपके जो है पैर में फ्रैक्चर हुआ था या एसीएल लिगामेंट सर्जरी, तो मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ पेशेंट के साथ में कैसे करके पैर को मोड़ते हैं, तो काफ़ी समझ में आने वाला है। बिल्कुल स्किप मत करो, स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ। ऐसे ऐसे चलाना है, कुछ देर ऐसे ऐसे चलाना। जब से शरीर लगा रहे हो, जब से आराम मिल रहा है, जकड़न भी खुल रही है, सूजन भी कम हो रही है, पैर भी खुल रहा है। की व्यवस्था कैसी है? नहीं सर, बढ़िया है, रहने खाने की व्यवस्था कोई दिक्कत नहीं है सर। कोई दिक्कत नहीं। जब आपका मन चाहे जब खाना खाओ आप, जब चाहे जब यार हो, कुछ भी करो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, कहीं भी घूमत टहलो। देखिए ये पूरा पैर जाम है, मोड़ के दिखाइए, पूरा पैर जाम है आफ्टर फ्रैक्चर। इनका नाम प्रहलाद जी है। कहाँ से आए आप? यूपी से आया हूँ सर। यूपी कहाँ से? महोबा जिले से। महोबा जिले से। तो ये इनका पूरा पैर जाम है अभी, और पिछले कई महीने से जाम है? 2 महीने हो गए सर। ठीक है, तो पिछले 2 माह से इनका पैर जाम है। पटेला इनका फ्रैक्चर हुआ था। कैसे फ्रैक्चर हुआ था? सर एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट हुआ था, ऑपरेशन हुआ था? हाँ जी सर। ठीक, ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद इनका ये पैर जाम हुआ है। थेरेपी कराई? नहीं जी, नहीं कराई। कोई नहीं, आप पैर मोड़िए, दिखाइए, सीधा करिए। बस अभी इनका पैर इतना मुड़ रहा है, सीधा कीजिए, मोड़िए, सीधा कीजिए, मोड़िए, सीधा कीजिए। अभी इनका पैर ये इतना मुड़ रहा है, इस कंडीशन में इनके पैर में पूरी फिजियोथेरेपी होनी है। और जो कि बहुत सारे लोग हिताश होते हैं, जो लोग परेशान हैं, इनका घुटना जाम है, जैसे अगर आपका भी पैर जाम है तो आप परेशान ना हो, ऐसे बहुत सारे लोगों का पैर जाम है और बहुत सारे लोगों का रिकवर हो जाता है। जो लोग सही फिजियोथेरेपी कराते हैं, सही रिहैब कराते हैं, तो उनकी पैर की जो है बेंडिंग भी होती है, स्ट्रेंथनिंग भी होती है, और चलने का गिट पैटर्न भी ठीक होता है। ठीक है, तो आज इनका भी हम ऐसे ही पैर ठीक करेंगे और इनकी भी एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर लोग रह रहे हैं। उधर भी दिखाओ, देखो यहाँ बहुत सारे क्लाइंट हमारे जो है पेशेंट यहाँ पर रह रहे हैं, तो हम यहाँ पर रह के कराते हैं, उनका भी देखो पैर जाम ही है। तो इधर पैर मोड़िए, सीधा कीजिए। तो पूरी तरीके से हम इनका पैर मोड़ रहे हैं। वीडियो बिल्कुल स्किप मत करो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कंटिन्यू बने रहो इस वीडियो में, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप कुछ ना कुछ हम इसमें करेंगे। ये है, देखो पूरा ऑपरेशन हुआ है यहाँ पर इस तरीके से। ये पूरा लालिमा, ये रेडनेस दिख रही होगी, पटेला का फ्रैक्चर हुआ था। मैंने एक्सरे भी दिखाया है स्क्रीन पे। ठीक है, ये देखो, ये मैं अभी इस पर गरम थोड़ा सा मेल्ट करा हुआ जो है ये मरहम लगा ले रहा हूँ, और मरहम को कुछ इस तरीके से लगा ले रहा हूँ। ये देखो, ये गर्म सा फील हो रहा होगा। कैसा लग रहा है आपको? गर्म लग रहा है सर, इससे बहुत आराम मिल रहा है सर। अच्छा लग रहा है, थोड़ी सा गर्म बेशक लग रहा है, मगर आराम बहुत मिल रहा है इससे हमें। इसे ना बहुत आराम मिल रहा है सर इससे हमें। जब आप लगाते हो, पैर भी मुड़ता है सर, इससे आराम भी मिल रहा है सर। तरीके से एक मोटी सी लेयर बना लेते हैं, और मोटी सी लेयर बनाने के बाद इसको हम थोड़ी देर सूखने देंगे। पर अभी लेयर बनी नहीं है प्रॉपर, क्योंकि बेल्ट थोड़ा सा ज़्यादा हो चुका था आज, तो आराम से लगाना पड़ रहा है मुझे। और आप इसको लेना चाहते हो तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है उस पर आके व्हाट्सअप कर दो, आपको ये आपके होम डिलीवरी हो जाएगा। ठीक है, ऑल इंडिया में कहीं भी हो। पर लेकिन उन लोगों के लिए जो लोग आ नहीं पा रहे हैं, ठीक है, ये नहीं कि सबको मैं दे दूंगा। जो लोग आ नहीं पा रहे हैं, मजबूर हैं और थोड़ा बहुत रिलीफ लेना चाहते हैं, तो ये मैं आपको तब दे सकता हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ। ठीक है, और लगना कैसे है, मेरा स्टाफ आपको पूरा गाइड कर देगा, और बाकी इस पर सब लिखा हुआ है डिटेल में भी कैसे लगाना है। बाकी वीडियो भी दे देंगे, जैसे भी आपको समझ में आएगा आपको समझा दिया जाएगा। सर इसमें जकड़न भी कम हो रही है, पैर भी खुल रहा है, आराम भी मिल रहा है सर। जब से शरीर लगा रहे हो, जब से आराम मिल रहा है, जकड़न भी खुल रही है, सूजन भी कम हो रही है, पैर भी खुल रहा है। हम थोड़ी देर इसको सख्त कर लेते हैं और इसको छुटाते हैं। ऐसे करके हम इसको छुटा के रख भी लेते हैं। मैंने अभी इसको छुटा लिया, बहुत ईजी है, कोई धारदार चीज़ से नहीं छुटाना है। बस मैंने इधर से अपोजिट साइड को चम्मच की सहायता से घर पे छुटा सकते हो। अब मैं इसको यूज कर लूँगा, इसमें डाल के दोबारा से मैं इसको लगा सकता हूँ। ठीक है, ऐसे करके बार बार काम आएगा, ऐसे ही पूछ लेते हैं, कोई जल्दी एक्सपायर नहीं होगा। फिर देखते हैं पटेला। देखो पटेला का फ्रैक्चर हुआ था, स्क्रीन पे मैंने आपको दिखाया था एक्सरे। तो पटेला को हम चलाते हैं तो देखो पटेला हमारी जो है बिल्कुल मूवमेंट में नहीं है, क्योंकि पटेला लॉक हो गई। तो इसको भी हमें चलाना, ना ऊपर चल रही ना नीचे, तो हमको सिंपल तरीके से चलाना है, ऐसे ऐसे चलाना है, कुछ देर ऐसे ऐसे चलाना, और हम ऐसे ही चलाते रहेंगे। इससे थोड़ी सी जो पटेला रिलीज होगी, और फिर हमको जो है इसके बाद अगले की एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि पैर गरम है तो मांसपेशियाँ भी सॉफ्ट हैं और ब्लड सर्कुलेशन भी इसका थोड़ा इंप्रूव हो गया है, ऐसे करके। ठीक है, लेटो उल्टा, मोड़ो, सीधा करो, मोड़ो, सीधा करो, मोड़ो। अभी इनका पैर इतना मुड़ रहा है उल्टे साइड से, हमने आपको दिखा दिया। ठीक है, तो हम अभी इनकी एक्सरसाइज करते हैं, और कुछ समझ में आएगा आपको कि घुटना बहुत सारे जाम होते हैं और रिकवरी भी सबकी अलग अलग आती है। तो हम अभी आपको ये बताएंगे कितने दिन में घुटना खुल जाता है। ठीक है, कितने दिन में खुल सकता है। तो छोड़िए, घुटना मोड़ रहा हूँ बहुत जेंटल हाथों से,
छोड़िए, बिल्कुल ढीला रखिए, छोड़िए, ढीला रखिए, छोड़िए, ढीला रखिए, छोड़िए, ढीला रखिए, छोड़िए। इसी तरीके से पैर मोड़िए, ये सीधा करिए, मोड़िए, हाँ, चलिए, सीधा करो, मोड़ो, सीधा करो, मोड़ो, सीधा करो। हम अभी इस तरीके से रिपीटेशन लगाते रहते हैं, आप करिए, आप करते रहिए। इस तरीके से हम रिपीटेशन इसको लगाते हैं और कुछ सेट बना लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हम जो है पेशेंट की स्क्वाट लगाने की भी पोजीशन है नहीं, तो हम पेशेंट को साइड से बिठा के भी हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो देखिए साइड से बिठा के भी करते हैं। चलिए आइए साइड से बैठिए। तो हम अभी सामने साइड से करते हैं, तो देखो कुछ ऐसा पैर है, सीधा करने को कहूँगा, कर पाओगे, ऊपर उठा पाओगे? नहीं उठेगा सर। ऊपर नहीं उठ रहा है क्योंकि ये मांसपेशियाँ थक गई हैं। मैं अभी ऊपर को मैं सीधा कर ले रहा हूँ ऐसे। तो हमें अगर सीधा नहीं हो रहा तो ऐसे करना है, और हमें नीचे की ओर करना है तो हमें नीचे फोर्स लगाना है। एक ऐसे करके, दो। तो हमें कुछ इस तरीके से ही मोड़ना है। रेंज आती है सामने से, इस वाली रेंज में तो रेंज आती है, ठीक है। तो अब ये पैर जाम आ चुकी, ठीक है। तो हम अभी इसे पैर मोड़ रहे हैं। अब इस पैर की सहायता से आप मोड़िए। ऐसे मान लीजिए आप पैर सीधा कर सकते हैं, थोड़ा मोड़िए, सीधा करिए, मोड़िए, सीधा करिए। तो हम इसका भी सहारा लेते हैं, ठीक है। अगर पैर वैसे सीधा नहीं होता है तो ऐसे सीधा कर सकते हैं दूसरे पैर की सहायता से। और देखो कितना बड़ा ऑपरेशन हुआ था, है ना। तो बहुत सारे लोगों का ये सवाल रहता है कि अभी मैं यहाँ पर नीचे कर नहीं सकता हूँ। वजन बांध के भी हम इसमें करेंगे, लेकिन अभी वो समय नहीं है क्योंकि पैर बहुत वीक है। तो वजन बांध के हम इसको जो पैर को नीचे ले जा सकते हैं। हम इसमें ऐसे 1/2 kg का 1 kg का हम वजन बांध देंगे तो पैर नीचे को तो जाएगा, बेंडिंग के लिए सही है। लेकिन बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि हमारा कितने दिन में खुल जाएगा पैर। तो मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि ये चीज़ तो कोई फिक्स है नहीं कि आपका 10 दिन में खुल जाएगा, 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में। भाई सबका अलग अलग टाइम ड्यूरेशन निकलता है। मैंने इतने सारे पैर मोड़े हैं, ये भी इनके साथ हैं, ये भी इनके साथ हैं, इससे पहले भी आए हैं, इनके बाद भी आ रहे हैं पेशेंट। तो बहुत सारे पेशेंट आते रहते हैं, जाते रहते हैं। कुछ का बहुत लेट खुलता है, कुछ का जल्दी खुल जाता है। भाई लेट खुलता तो मैं पहले ही बता देता हूँ, कुछ दिन के बाद ही, मतलब ऐसे 4-6 दिन के बाद ही मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि कुछ दिन पैर ऑब्जर्वेशन के लिए हमें थेरेपी करनी पड़ती है, जिसमें हमें ये देखना होता है कि ऐसे 5 to 10 डेज़ में कि पैर की रिकवरी कितनी आई। थोड़ी भी अगर आती है तो उस हिसाब से एक आइडियली रेंज बता देते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है पैर शुरू में ऐसा लगता है बहुत टाइट है, लेकिन रेंज कई बार अच्छी आ जाती है। कई बार ऐसा होता है रेंज नहीं आती अच्छी, और शुरू में नहीं आती है, और कुछ दिन के बाद जो हम करते हैं तो रेंज अच्छी आ जाती है। तो ये टाइम बिल्कुल फिक्स नहीं हो सकता। हाँ, ACL वालों का अगर हम देखें तो ACL वालों की थोड़ी जल्दी रिकवरी हो जाती है अगर वो टाइम से पहले आ जाती है, मतलब टाइम के साथ आ जाती हैं। सर्जरी हुई और टाइम से वो आ गए तो हो जाती है। मेरे पास मोस्ट ऑफ द केस जो है थोड़े लेट ही आते हैं, क्योंकि वो इधर उधर ट्राई करते हैं और कहीं सही थेरेपी नहीं मिलती है, खुद से ट्राई करके देख लेते हैं, या कई बार डॉक्टर भी मना कर देते हैं कि थेरेपी मत कराना, आप खुद से कर लेना। तो ऐसा ही सज्जन जी के साथ हुआ था। आप बताइए आपका पैर ये क्यों नहीं मुड़ा? डॉक्टर ने क्या कहा था आपसे? सर डॉक्टर पहले बोला कोशिश करो, कोशिश करो। हाँ। जिस दिन उसने बोला मेरे से क्या एक्सरसाइज करो, मैं उसी दिन समझ गया कि अब पैर नहीं मुड़ेगा, जाना पड़ेगा कहीं। तब जाके मैं आपके यहाँ पे बरेली में आया हुआ हूँ। कोशिश तो की थी आपने? बहुत सर, इतनी कोशिश की थी, बहुत ताकत लगाई थी जितनी शरीर के अंदर है, मगर नहीं होता पैर सही। आपके यहाँ पे नहीं आता। आप ही बताओ, अगर इतना किसी के बोन में फ्रैक्चर हुआ हो, दर्द सहा हो जिसने, वो नहीं सह पाता है, उसको मोटिवेट करना पड़ता है। हम भी मोटिवेट करते हैं, सहारा देते हैं, हेल्प करते हैं, तब कहीं जाके पेशेंट करा पाते। क्योंकि अभी भी इनको ऐसे पेन होता है, नहीं होता है क्या? होता है सर, पेन होता है, काफ़ी पेन होता है। तो अच्छे से हम थेरेपी करते हैं। कैसा लगता है आपको थेरेपी करा के? सर दवाई करते हो सही कर। तो आपको यहाँ रहने खाने की व्यवस्था कैसी है? नहीं सर, बढ़िया है रहने खाने की व्यवस्था, कोई दिक्कत नहीं है सर। कोई दिक्कत नहीं? जब आपका मन चाहे जब खाना खाओ आप, जब चाहे जब यहाँ रहो, कुछ भी करो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, कहीं भी घूमत टहलो। हाँ। ठीक है, टाइम पे थेरेपी करा लो। तो भाई यहाँ पर मैं आपको फैसिलिटी भी देता हूँ, रहने और खाने की इंक्लूडिंग व्यवस्था करके देता हूँ। अगर मेरे पास यहाँ पर स्लॉट अवेलेबल है तो आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। स्लॉट अवेलेबल नहीं है तो भाई आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाएगा, क्योंकि सीट लिमिटेड रहती हैं और सीमित रहती हैं। तो आप जाके इस बात के लिए कंफर्म कर लीजिएगा व्हाट्सएप पे जाके कि अभी अपॉइंटमेंट मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, या कब का मिलेगा। तो आप जाके डायरेक्ट व्हाट्सएप पे बात कीजिए, मेरा स्टाफ अवेलेबल है। और जिस समय भी आपको बात होती है तो ये क्लियर कर लीजिएगा कि आप कब आना चाहते हैं और स्टाफ कब का आपको अपॉइंटमेंट दे रहा है।
टाइम टाइम पे कोई ना कोई ऑफ़र मिलता है तो आप उसको ऑफ़र का लाभ लीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत ही जो है रीज़नेबल प्राइस में आपको ट्रीटमेंट देता हूँ। ट्रीटमेंट महंगा तो नहीं लगता है? नहीं सर, नहीं है महंगा। तो ऐसा लगता है हर कोई अफोर्ड कर सकता है? हाँ सर, कर सकता है। ठीक है। जी। तो ये तो काफ़ी जो पुअर फैमिली से हैं, तो मतलब जो मैंने इनको काफ़ी कोऑपरेट भी किया, ऐसा नहीं है, और सभी लोगों को कोऑपरेट करता हूँ मैं। ठीक है, तो जाके व्हाट्सअप पे बात कीजिए, क्योंकि आपकी परेशानी मैं तभी समझूंगा जब आप रिपोर्ट व्हाट्सअप करेंगे, एक्सरे व्हाट्सअप करेंगे, स्टाफ को बताएंगे, तो हम आपकी जो है ऑनलाइन कंसल्टेशन भी है, अपॉइंटमेंट लेके जो है कॉल कंसल्टेशन का भी हम ऑनलाइन बात कर सकते हैं। तो आप स्टाफ से बात कीजिएगा, अगर अपॉइंटमेंट लेना है तो आपकी बात हो जाएगी, या डायरेक्ट आना चाहते हो तो डायरेक्ट भी आ सकते हो। मैं मिलता हूँ किसी अन्य वीडियो के साथ में। स्क्रीन पे जो आई बटन पे वीडियो आ रही है देखिए, एड स्क्रीन कार्ड पे। मैं मिलता हूँ किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए बाय।